एक हफ्ते के लिए। अच्छा ही है। हारिस, ये देखो, ये शर्ट रखूं? भाई तुम एक काम करो, तुम वो सारे कपड़े रख दो जिनमें मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ, ठीक है? सारे कपड़ों में एक जैसे लगते हो। अच्छा, यानी तुम ये कह रही हो कि मैं सारी चीज़ों में हैंडसम लगता हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। फजूल बातें नहीं पसंद मुझे। अच्छा, फिर क्या पसंद है तुम्हें? सिर्फ तो पता है, जब तुम छोटे छोटे लफ्जों में प्यार का इजहार करती हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हटो, काम कर। नहीं, मेरी बात सुनो ना, थोड़ी देर तो देखने दो। क्यों? पहले नहीं देखा? नहीं, तुम्हें पता ना, पूरे एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। अब तुम खुद बताओ कैसा रहूंगा तुम्हें देखे बगैर? वैसे जैसे बाकी सब रह जाओगे। यार, तुम्हें पता मैंने क्या सोचा है? क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अपना हनीमून मनाने के लिए नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, ठीक है? फजूल बातें नहीं पसंद मुझे। रायमा, ये फजूल बात नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल की आवाज है। तो इस दिल की आवाज को जरा दबा कर रखो। तो क्या तुम मुझे याद नहीं करोगी? हारिस, सिर्फ 4 दिन की बात है, तब तक मैं अपने कॉलेज का काम करूंगी। अच्छा बताओ ना, शर्ट ठीक रखी है मैंने? ये नहीं, कुछ ठीक नहीं रखा। मैं खुद ही पैकिंग कर लूँगा, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। अच्छा, तो अब जब सारी पैकिंग मैंने कर ली, मैं खुद कर लूंगा। सरदार साहब, परेशान हैं आप? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम 2 रोज से देख रहे हैं आपको इस तरह से। अपनी परेशानी हमसे शेयर कर लीजिए। कह रहा हूं कि कोई परेशानी नहीं है। पीछे क्यों पड़ जाती हो हर बात के? क्योंकि हम जानते हैं आप तभी झुंझलाते हैं जब उलझे हुए होते हैं। सुकून से रहने देंगी आप मुझे? जहां तक हमें मालूम है, आप हमारी वजह से तो बेसुकून नहीं। अब ये भी जानती होंगी कि कभी कभी आप बहुत गिरा गुजरती हैं मुझ पे। कोई नई बात बताइए। क्या हमें नहीं मालूम आपका और हमारा साथ जबरदस्ती का है? और जबरदस्ती का ये साथ मैं पिछले 25 साल से निभा रहा हूं। क्या पता कौन निभा रहा है। क्या आप निभा रही हैं जबरदस्ती? हमने ये कब कहा? कहने का तो यही मतलब है। हमारा मतलब तो ये है कि कहाँ आप इतने पढ़े लिखे और कहाँ हम सिर्फ मैट्रिक पास। आपका हमारा तो कोई जोड़ था ही नहीं। हाँ, तो फिर? आपका एहसान है कि आप निभा रहे हैं। यानी आपको एहसास है कि आप मेरे मेयार की नहीं थी। सिर्फ तालीम में, वरना जायदाद के तराजू में तोला जाए तो हम आपसे ज्यादा थे। अब बताइए अपनी परेशानी, कौन है वो? क्या कहना चाह रही हैं आप? जानते हैं हम आपको सरदार साहब। हर 4-5 साल बाद आपको इश्क हो जाता है। अब ये हसीना कौन है जिसने आपके दिल पे कमान डालकर आपको परेशान कर दिया?
फजूल सोचने की आदत है आपकी, मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। राइमा, राइमा, अरे ऑफिस नहीं गए आज तुम? नहीं यार, मैं तो नहीं गया। वो तुम यहाँ अचानक कैसे, क्या बात है? राइमा से मुझे कुछ बात करनी है। तो राइमा को छोड़ो ना, मुझे बताओ क्या बात है। सामान किसका है? कौन आया है? हारिस? नहीं, कोई नहीं मुझे आया। लग रहा है कि हेलो राइमा। हेलो माहा, ठंड होगी तो जैकेट रख। राइमा, ये जैकेट लेके जाने की क्या जरूरत है? वहाँ ठंड होगी ना। राइमा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हर साल भूरबन वेकेशन के लिए जाती हो। नहीं चाहिए जैकेट। नहीं जाती, लेकिन मुझे पता है। तुम भूरबन जा रहे हो? हाँ। क्यों जा रहे हो? जॉब ना करे वो। कितने दिनों के लिए जा रहे हो हारिस? बता दो, कहीं सदमे से सांस ना रुक जाए इसकी। सेमिनार है ना भूरबन में, तो 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा। ओह, 1 हफ्ते के लिए? मैं समझी तुम्हारी पोस्टिंग हो गई। वो राइमा, वो महा आई है, चाय तो पिला दो। आखिर ये मेरी बचपन की सहेली है। सिर्फ महा के लिए चाय लाऊं या आप भी पियेंगे? नहीं तो हम दोनों के लिए बना दो। मैं चाह रहा हूँ कि भूरबन जाने से पहले ना महा के साथ चाय पी लूं। उफ, वाह, क्या हो गया है इसको? हर वक्त अंगारी चबाई रहती अरे है। नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी बहुत नक चिड़ी है ये। खैर, इन बातों को छोड़ो, तो मुझे बताओ, सुना है कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट वीक, पास तो हो जाओगी ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुम्हारी दुआएं है ना? हारिस, 1 मिनट जरा इधर आना। हाँ हाँ, ओके, मैं बस अभी आया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम एक काम करते हैं, राइमा को ना हैदराबाद भिजवा देते हैं तौकीर भाई के पास। उससे क्या होगा? अरे भाई कह देंगे ना कि वो चली गई है कहीं। क्या बकवास मशवरा दिया है तुमने? वो इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, हमारी इस तरह की बातों में यकीन करेगा वो? खुदा ना खास्ता कहीं और ही नुकसान ना पहुंचा दे। क्या कर लेगा? जान ले लेगा ज्यादा से ज्यादा हमारी, मार दे हमें। मैं नहीं दूंगी अपनी बेटी उसे। बिल्किस, वो हारिस को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हुआ, आप दोनों इतने गुमसुम क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम हुई है? अरे नहीं बेटा, कुछ कोई ऐसी बात नहीं। क्यों बिल्किस? अच्छा मामू, कल मुझे यूनिवर्सिटी जरूरी जाना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाओगी तुम। क्यों मामी? मेरी पढ़ाई में हर्ज हो रहा है, लाइब्रेरी में किताबें भी वापस करवानी है मुझे। मैंने कह दिया ना, जब तक हारिस वापस नहीं आता तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, बस। लेकिन क्यों मामी? मामू आप समझाए ना मामी को। अरे बेटा, असल में तुम्हारी मम्मानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं भी यही कहता हूँ कि 2-3 दिन छुट्टी ले लो। मैं दफ्तर चला आता हूँ तो अकेली होती है बेचारी, फिर मैं छुट्टी ले लूंगा 2-4 रोज के लिए, तो तुम चलिए आना। ठीक है मामू, मैं आपके लिए चाय लेके आऊँ? हाँ, नेकी और पूछ पूछ, शाबाश। अच्छा, मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है ना मामी, मैं नहीं जा रही। मैं लाती हूँ चाय। बच्ची है, जरा आराम से बात कर लिया करो, सहम जाएगी। उसे क्या पता हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। किसको नजर लगाने का इरादा है, मुझे या हसन को? दिस पिक्चर कब मिली हो तुम हसन से? वो एक फंक्शन पे, वो भी उधर आया हुआ था, तो मैंने सोचा मौके का फायदा उठा लूं, उसके साथ पिक्चर खिंचवा लूं। तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो ये इतनी अहम खबर थोड़ी ना है कि मैं शोर मचाऊं कि मैं हसन शराजी से मिली हूँ। लेकिन तुम्हें पता है मैं उसकी कितनी बड़ी फैन हूँ, मुझे भी साथ लेके जाती। अच्छा बीरा, आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होगा ना कि वो नेक्स्ट टाइम किसी फंक्शन पे आ रहा है, आई विल टेक यू विद मी।
कभी इंसान का मर जाने को जी चाहता है तो ऐसे ही हालात होते होंगे जैसे आज मेरे। यूं ही दिल को चोट लगती होगी और जमीन पैरों तले खिसक जाती होगी। ये जिंदगी का कितना बड़ा अलमिया है कि किसी को चाहना आसान है मगर पाना किस कदर मुश्किल। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही सोचा कि आंटी से गपशप कर लूं। वो सो रही हैं। सो रही है इस वक्त? हाँ, तो सोने के लिए कोई वक्त तो नहीं होता ना, अभी सो रही हैं वो। कोई खबर है? कोई खबर नहीं है यार। घर में अनवर भाई की सांस आई हुई है और तुम यहाँ आ गई? तो फिर क्या करूं? उन्हें वहां बैठ के कंपनी दूं? इंतहाई फजूल खातून लगती है मुझे वो तुम्हारी रिश्तेदार हैं। हाँ भाई जो भी हो, फजूल लगती हैं तो लगती हैं। ऐसे क्यों लगती हैं? देखो ना राइमा, हर वक्त अम्मी को उकसाती रहती हैं। वहां का रिश्ता कर दो, वहां की शादी कर दो, वहां की शादी, वहां की शादी। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है? हारिस कब तक आएगा? मुझे नहीं पता। तो पता नहीं है, तुम्हें फोन नहीं करता वो? करता है लेकिन इसे मामी को बताता है। और आंटी तो अभी सो रही हैं। हाँ लेकिन हारिस के बारे में जानना इतना जरूरी है तो जाके जगा दो उन्हें। नहीं नहीं, अब इतना भी जरूरी नहीं है। चलो, आंटी उठ जाए तो उन्हें मेरा सलाम कह देना। जरूर कहूँगी। सही है, तो चलती हूँ फिर मैं। ठीक है। ये हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? मतलब धरने पे धरना, धरने पे धरना। कभी आपकी पार्टी धरना देती है तो कभी कोई और पार्टी। मतलब आप मुझे ये बताइए कि इसका फ्यूचर क्या है? एंड ऑफ द डे क्या होगा? देखें जी, जमहूरियत में हर इंसान को आज़ादी हासिल होती है। धरने, एहतजाज, हड़तालें जमहूरियत का हुस्न है। और आप क्या समझती हैं, ये धरने हम जो अपने ज़ाती मफाद के लिए दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हम अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं। इन्हें गुर्बत से निकालने के लिए धरने दे रहे हैं। और जब तक हमारी कौम तरक्की नहीं कर जाती, इनका मुस्तकबिल नहीं संवर जाता, हम धरने देते रहेंगे। सरदार साहब, आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चीज फैसिनेट करती है? आपका खूबसूरत चेहरा। मजाक मत कीजिए। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ और आपको मजाक लग रहा है ये। सच्ची बात तो ये है कि मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। लेकिन सरदार साहब, आपके और मेरे बीच एज के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। लोग बातें बनाएंगे। लोगों की परवाह नहीं करता सैफुर रहमान। और वैसे भी मेरी दौलत की हड्डी हर भौंकने वाले कुत्ते का मुंह बंद करने की ताकत रखती है। अपना बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना?